जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल किया जाएगा, सरकार उसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। सुनील जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन आप बिल्कुल सजे धजे विधानसभा में पहुंचे। जो उपराज्यपाल जी ने जो संबोधन दिया, क्या कहेंगे उस पर, खासतौर पर जो स्टेटहुड पर जो बात हुई? थैंक यू सुनील जी। जो आज उपराज्यपाल महोदय का एड्रेस था, मैं एक वाक्य में इसको एक क्रक्स के रूप में आपके समक्ष रखता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट ऑफ पीएम मोदीज विजन था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये एंडोर्स करती है यहाँ की जेएंडके की गवर्नमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेटहुड में मुझे लगता है कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कोई मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। इनको अपने वादों पे इस डॉक्यूमेंट में कोई रिफ्लेक्शन देनी चाहिए थी। स्टेटहुड हमारा इशू है, हमने कहा है, हमने कमिटमेंट की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है। आप मुझे बताइए, जिस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग सिलेंडर मुफ्त की बात होनी चाहिए थी, 200 यूनिट बिजली की बात होनी चाहिए थी, पेंशन की बात होनी चाहिए थी, राशन इंक्रीज़ की बात होनी चाहिए थी, वो तो कहीं पे नहीं है। ये सिर्फ जो केंद्र की योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। और कंप्लीट मैं कहता हूँ, ये गवर्नमेंट एंडोर्स करती है पीएम मोदी के विजन को। मुझे इस बात की तो खुशी है, लेकिन अपना कुछ नहीं दिया, उस बात का बड़ा गम है, उस बात का बड़ा दुख है मुझे। क्या बीजेपी की जम्मू कश्मीर की इकाई चाहती है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है राज्य का दर्जा वापस मिले? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी राज्य के दर्जे के हक में है। आज उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हम सारे स्टेक होल्डर, सारे हितधारकों को साथ रखेंगे, मैं फिर दोबारा से उमर अब्दुल्ला साहब को आज तक के चैनल से ये सजेशन देता हूँ, ये राय देता हूँ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने कमरे में बैठिए, सीएम ऑफिस में बैठिए, स्टेटहुड आएगा, जब उसको आना है तब आएगा। आप इतना कीजिए कि कम से कम बिजली के लिए सोचिए, जो गरीबों को इस वक्त आपसे आशा है। कम से कम सिलेंडर के लिए आप सोचिए, जो आपने कहा है। कम से कम आप पेंशन के लिए सोचिए। स्टेटहुड के लिए आपको ऑफिस से भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, स्टेक होल्डर्स को जमा करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ प्रधानमंत्री की बिहाफ पे कि उमर साहब आप बैठिए, निश्चिंत होकर, इस डॉक्यूमेंट में भी लाने की आवश्यकता नहीं। स्टेटहुड हम लेके आएंगे। सुनील शर्मा जी, बजट सत्र से ठीक पहले कल शाम को आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले थे। बाद में आपने ट्वीट किया और ट्वीट में आपने लिखा कि आपने अपने बारे में कहा कि आप ऐसा कोई भी विधेयक जो कि राष्ट्र विरोधी हो या असंवैधानिक हो, उसको आप यहाँ पर पेश होने नहीं देंगे। आखिर ऐसा कौन सा बिल है जो पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर आपने ये बयान दिया? मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा, जब मीडिया में पब्लिसाइज किया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक ने कि इस प्रकार का बिल हम लाने जा रहे हैं। कौन सा बिल? वो मुझे लगता है 13 जुलाई के लिए वो कह रहे हैं, जिसे वो योम शोधा कहते हैं, सो कॉल्ड योम शोधा। हम उसे ट्रेटर्स डे, ह्यूमिलेशन, स्टेट ह्यूमिलेशन डे में मानता हूँ। जिस महाराजा की स्टेट में ये एंजॉय कर रहे हैं स्टेट के इन वसाइल को, आज फ्लड चैनल महाराजा की देन, आज जेके बैंक महाराजा की देन, आज एसपीएम कॉलेज महाराजा की देन, जिसमें सारे कश्मीरी लोगों ने पढ़ा हुआ है, आज एसएमएचएस महाराजा की देन, आज आप अमर सिंह क्लब महाराजा की देन, स्टेट गेस्ट हाउसेस महाराजा की देन। उस महाराजा की रियासत को सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन महाराजा के ट्रेटर्स का ये शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं। ये एंटी नेशनल है। राजद्रोह हुआ था तब, उनको तब इसलिए मारा गया था, उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया था, महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। मैं आज तक के चैनल पे मैं बड़े मजबूती के साथ कहता हूँ कि महाराजा के साथ जिन लोगों ने उस वक़्त गद्दारी की, द्रोह किया, वो कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो राजद्रोही हैं। और उनका कभी भी योम शोहदा, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 72 सालों से मना रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दफन किया, उसको पुनः कभी नहीं हम यहाँ पे आने देंगे। ये एंटी नेशनल है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमें खुशी होगी जब यहाँ पे भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जब मकबूल शेरवानी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जब यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, उस वक्त खुशी होगी। लेकिन सो कॉल्ड ये
योम शोहदा 13 जुलाई का जिस प्रकार का वो बिल लाना चाहते हैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। लंगेट से जो विधायक हैं शेख खुर्शीद, उन्होंने आज जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल संबोधन कर रहे थे पोस्टर दिखाए और बाद में यहाँ पर विधानसभा परिसर के बाहर उन्होंने जो है प्रदर्शन भी किया और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से वापस आना चाहिए। और साथ ही में उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो बीजेपी के निकट जा रही हैं और अब जो उन्होंने वादे किए थे घोषणा पत्र में 370 को लेकर 35 को लेकर उसे पलट गए हैं। क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नजदीकियां बढ़ रही हैं? दो बातें, पहले एमएलए लंगेट के बारे में बोलना मैं चाहूँगा। उसका भाई तिहाड़ जेल में है, वो भी देशद्रोह में है, यूएपीए में है, तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? ये सड़क की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, उसका भाई है, खून एक ही है, ये भी वही चलाएगा, एक फोटो के लिए प्ले कार्ड उठाएगा। इसके अतिरिक्त खुर्शीद साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक उसके एलिगेशन की बात है बीजेपी के साथ मिलने की, आप पूरे कश्मीर के पॉलिटिशियंस का स्टेटमेंट निकालिए, किसी भी चैनल का स्टेटमेंट निकालिए। एनसी पीडीपी को कोस रही है, तुम बीजेपी के साथ मिले हो, पीडीपी एनसी को कोस रही है, तुम बीजेपी के साथ मिले हो। इनकी जो रोजी रोटी है वो बीजेपी के नाम से ही। लेकिन उमर अब्दुल्ला के स्वर अब तो बदल चुके हैं। कहाँ चुनाव से पहले वो कटाक्ष करते थे, वो कोई दिन नहीं जाता था जब मोदी सरकार पर हमले करते थे, अब वो कॉन्फ्रंटेशन से हट चुके हैं और अच्छे मधुर संबंध बना रहे हैं मोदी सरकार से। तो इसके मायने क्या निकाले? क्या निकट भविष्य में अगर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए अनुच्छेद 370 और 35 को लेकर उनको वो स्वीकार है, क्या सुनील शर्मा और आपके बाकी साथी ट्रेजरी बेंचेस पर हमें दिखेंगे? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब को आदत पड़ी है कांग्रेस की, राहुल गांधी की। यहाँ पे आंखें दिखाएं और वहाँ राहुल गांधी के साथ कॉफ़ी पी के जम्मू कश्मीर की डिस्कशन करें, ये उसको गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन जम्मू कश्मीर में कोई फैसला लेंगे उसमें हमारा बूथ प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होगा और ये 28-29 एमएलए भी इन्वॉल्व होंगे। ये भूल जाए उमर अब्दुल्ला साहब कि यहाँ पे वो एक बात करेंगे और मोदी जी के सामने वो मधुर बातें करेंगे। जिस दिन डिसीजन होगा उस दिन जम्मू कश्मीर की यूनिट, जम्मू कश्मीर के विधायक चर्चा करेंगे, फिर केंद्र से। मतलब आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कोई गठबंधन हो सकता है भविष्य में? मैंने पहले ही रूल आउट किया, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम 20 स्टेट्स में इस वक्त सरकार चला रहे हैं, हम सेंटर में इस वक्त सरकार चला रहे हैं। ज़रूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकती है, बीजेपी को नहीं हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस केरन से लेकर लखनपुर तक की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी पार्टी है। पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में गठबंधन रहा है, आपका तो गठबंधन पीडीपी से भी रहा है, ये भी तो क्षेत्रीय पार्टी है। दौड़ के आए थे उस वक्त की आवश्यकता। अभी भी अगर दौड़कर आएंगे तो आपका उनको स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं खासकर आपके चैनल और माइक के सामने इतनी बड़ी बात कहूं, ये आप भूल जाएं। जो हमें करना होगा, कहना होगा, वो माइक पे नहीं कहते हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं रूल आउट इसको कर सकता हूं कि एज ऑन डेट हमारा इनके साथ कोई न संबंध है न कोई सरकार। लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ भी हो सकता है। भविष्य में पॉलिटिक्स को किसने क्या मैं कहता हूं कि वो प्रिडिक्शन की है, वो करना उचित नहीं। आपकी मुस्कुराहट ने ही बहुत कुछ बता दिया है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है विधानसभा में ऐसा कोई भी विधेयक जो है टेबल नहीं होने देगी जो राष्ट्र विरोधी बिल है। और साथ ही में इन्होंने जो उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, उसको लेकर कहा कि अभी वर्तमान की स्थिति में ये पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई गठबंधन हो सकता है, लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।